हेलो गाइस, कैसे हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनरल हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के थ्रू। जो जनरल हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है बीए, चाहे वो बीए का स्टूडेंट है, जब बीए ऑनर्स का स्टूडेंट है, हिस्ट्री में ऑनर्स है, चाहे जियोग्राफी में ऑनर्स है, जो फर्स्ट सेमेस्टर कंडक्ट हुआ था 2023 सेशन के अकॉर्डिंग, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक कंपलसरी पेपर होता है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 3 आवर ड्यूरेशन टाइम पीरियड मिलती है इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने की। ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी था। अगर आप 1 वीक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं, चाहे मोस्टली मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आप जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश को कवर करना चाहते हैं, पेपर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप 1 वीक पढ़ लीजिए। वो बिल्कुल ईजी होती है। सुपर की 1 वीक पढ़ लीजिए, बिल्कुल ईजी होती है। तो आज के मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सिलेबस में भी जनरल हिंदी के जो सिलेबस है उसमें भी टोटल 5 इकाइयाँ हैं। जिस सिलेबस में हमने देखा है कि टोटल 5 इकाइयाँ हमारे सिलेबस में दी गई हैं। इस तरह से कुछ दी जाती हैं, अलग अलग सिलेबस दिया हो गया कि फर्स्ट इकाई में ये आएगा, सेकेंड इकाई में संधि आएगी, समास आएगा, उपसर्ग आएंगे, थर्ड इकाई के अंदर वाक्य रचना आएगी, फोर्थ इकाई के अंदर लेख आएगा, पत्र आएगा, और फिफ्थ के अंदर पलवन आएंगे, संक्षेपण आएंगे और निबंध आएंगे। तो मोस्टली जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो 3 इकाइयाँ हैं, इसमें से 20-20 मार्क्स का पेपर आता है। और जो लास्ट की 4 इकाइयाँ हैं, इनके जो प्रश्न होते हैं, मतलब 2 प्रश्न आते हैं, एक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे, पर 10-10 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से पेपर कुछ बनता है। मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ कि पेपर किस तरह का आया था। तो फर्स्ट इकाई से 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का था। तो मतलब फर्स्ट इकाई हमारी 20 मार्क्स की थी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, आप देख लीजिए। बहुत ही आसान पेपर था ये। उसके बाद फर्स्ट इकाई के देख लीजिए, टोटल 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद सेकेंड इकाई आ जाती है, उसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितना का हो गया? 20 का। और शब्द सीमा इन वर्ड्स के, मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखने के लिए जो शब्द सीमा दी गई है, मतलब वर्ड्स लिमिटेशन दी गई है, वो सिर्फ 15 वर्ड्स ही है। उसके बाद जो इकाई थर्ड है, इसमें भी 10 क्वेश्चन दिए गए थे। जो इकाई थर्ड है उसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स को कवर कर रहा है। तो मतलब हमारी जो थर्ड इकाई है, जो थर्ड यूनिट है, वो भी टोटल 20 मार्क्स का पेपर, तो थर्ड यूनिट से भी टोटल 30 मार्क्स का पेपर आता है। मैं पॉज कर रही हूँ वीडियो को इसलिए क्योंकि आप अच्छे से इसको देख पाए। अब हम बात करते हैं फोर्थ इकाई की। इसमें भी फोर्थ इकाई में भी हमारे 2 क्वेश्चन आए थे। फोर्थ इकाई में 2 क्वेश्चन आए थे, 31 क्वेश्चन एंड 32 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन एंड 32 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास चॉइस थी 2 क्वेश्चंस के बीच में, जिसमें दोनों ही पत्र थे। दोनों पत्र में से कोई एक पत्र करना था। उसी तरह से मतलब एक पत्र करना था, तो मतलब एक पत्र 10 मार्क्स का था। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 जो क्वेश्चन है, उसमें भी हमारे पास चॉइस आई थी। ये भी दोनों तरीके के पत्र ही हैं। इन दोनों पत्र में से भी कोई एक पत्र करना था। दोनों पत्र में से कोई एक पत्र करना था जो इम्पॉर्टेंट, जो भी आपको अपने अनुसार सही लगे वो करना था। और एक पत्र 10 मार्क्स का था। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि जो फोर्थ यूनिट है वो भी हमारी 20 मार्क्स की आती है। उसके बाद जो लास्ट इकाई है, वो भी हमारी 2 क्वेश्चन, लास्ट इकाई में भी 2 क्वेश्चन आए थे, 32, 33 एंड 34। 33 के अंदर एक तो पलवन आया था और एक संक्षेपण था। इन दोनों में चॉइसेस आती है। और 34 में निबंध आता है, जिसमें निबंध 4 निबंध दिए जाते हैं, आप कोई भी एक कर सकते हैं। और ये दोनों ही 10 मार्क्स के आते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी फिफ्थ इकाई है वो भी 20 मार्क्स की है। तो टोटल 5 इकाइयाँ हैं, 20 मार्क्स की इकाइयाँ हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर बनता है। आप 1 वीक पढ़ने के बाद अब इस पेपर को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको लगेगा कि जनरल हिंदी का पेपर तो बहुत ही आसान था। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है।